हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ प्रतिशत दंडचित्र कैसे बनाया जाता है। एक्चुअली में जब हमारे पास डेटा गिवन होता है और किसी इंफॉर्मेशन से रिलेटेड कई सारे डेटा होता है जो एक ही चीज से जुड़े होते हैं और उसको प्रतिशत में व्यक्त करना हो, परसेंटेज में शो करना हो, तब जब प्रतिशत को शो करने वाला हम चित्र बनाते हैं, यानी कि जो दंड चित्र बनाते हैं उस दंड चित्र को प्रतिशत दंड चित्र के नाम से जाना जाता है। दैट इज परसेंटेज बार डायग्राम। होता क्या है ये, क्योंकि लास्ट हम कुछ क्लासेस में मैंने आपको अलग अलग तरीके के दंड चित्रों को बताया, बारे में बताया। सरल दंड चित्र हो गया, उप विभाजित हो गया, बहुगुण दंड चित्र हो गया, ये उसी का एक क्रम है प्रतिशत दंड चित्र। यदि हम संपूर्ण के विभिन्न भागों का तुलनात्मक अध्ययन उनके वास्तविक मूल्यों के आधार पर करके संपूर्ण के प्रतिशत के आधार पर करें तो प्रतिशत दंड चित्रों का प्रयोग करना पड़ेगा। मतलब क्या होता है, हमारे पास जो डेटा होता है पूरे डेटा यानी कि टोटल में से उसकी जो पार्ट होते हैं, टोटल में से उसके पार्टों का कंपैरिजन करना है कि टोटल का उसके पार्ट कितना हिस्सा बनता है। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, उसको प्रतिशत में कन्वर्ट करते हैं और प्रतिशत में कन्वर्ट करने के बाद उसका हम क्या बनाते हैं कि डायग्राम तैयार करते हैं। ठीक है। ऐसे में यहाँ पर जो भी डायग्राम तैयार किया जाता है तो संपूर्ण मूल्य को हम क्या कहते हैं, 100 मान लेते हैं, 100, क्योंकि प्रतिशत का मतलब ही होता है 100 का भाग। ठीक है ना। उसके बाद उसके विभिन्न भागों को प्रतिशत में प्रकट किया जाता है और फिर प्रतिशत को संचय प्रतिशत में कन्वर्ट करने के बाद एक डायग्राम बनाया जाता है। यहाँ पर भी डायग्राम आपका उपविभाजित की तरह होगा। अंतर क्या है, यहाँ पर जो डायग्राम बनेगा वो हम हमेशा 100 यूनिट तक बनेगा, 100% बनेगा। फिर उसको उसके भागों के अनुसार छोटे छोटे पार्टों में क्या कर दिया जाता है, बांट दिया जाता है, जिसका जितना हिस्सा होता है। और ध्यान रखिएगा, सभी भागों का टोटल प्रतिशत 100 ही होना चाहिए। ठीक है ना। अब ये किस तरह से होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, जब प्रतिशत की बात होती है तो डेटा हमारे पास गिवन होता है, उसको कुल के साथ तुलना करके उसको प्रतिशत में बदला जाता है कि टोटल का वो कितना प्रतिशत होगा। फिर उचित मापदंड के अनुसार 100% के बराबर ऊंचाई के सरल दंड चित्र बनाकर उसकी आधार रेखा से संचय प्रतिशत के बराबर भाग कर उसको अलग अलग भागों में बांट दिया जाता है। बात होती है कि जो भी हमारे पास आंकड़े दे रखी होती, पदमाला होती, उसमें से हर एक पद को किस प्रकार से प्रतिशत में बदला जाए, उसके लिए ये जो फार्मूला जो कि आपके सामने दे रखा है वो फार्मूला यूज करेंगे। यानी कि जो भी वैल्यू होती है, जो भी आइटम होता है, उसको उनके टोटल आइटम की वैल्यू में से क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। फिर उसको 100 से भाग कर देते, तब तो हमारे पास जो वैल्यू आएगा वो परसेंटेज में आ जाएगा। कैसे करेंगे, डाउट हो रहा है तो एक एग्जाम्पल मैं सॉल्व करके बताता हूँ कि किस तरह से करते हैं। एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन दे रखा है हमारे पास, निम्न समंग दो परिवारों के मासिक व्यय को प्रकट करता है। दो परिवार है, परिवार ए और परिवार बी। इन्हें दोबारा लिखकर दंड चित्र और प्रतिशत के आधार पर बनाना है, हमें परसेंटेज के अकॉर्डिंग बनाना है। हमारे पास क्या है, दो परिवारों के द्वारा व्यय किए गए मदों के बारे में कि दो परिवार अलग अलग मदों पर किस प्रकार से व्यय करती है, जैसे अनाज है, कपड़े हैं, मनोरंजन है, शिक्षा है, किराया। तो कहने का मतलब है हमारे पास दो परिवार है, इसका मतलब जो दंड बनाया जाएगा वो दो बनाए जाएंगे, एक परिवार ए के लिए और परिवार बी के लिए। दोनों की हाइट एक जैसी होगी, लेकिन उसमें डेटा को जब रिप्रेजेंट करेंगे, इन डेटा को हमें कन्वर्ट करना होगा प्रतिशत के। दोनों का अलग अलग, परिवार ए का अलग और परिवार बी का अलग। कैसे करेंगे देखिए, कैलकुलेशन के लिए हमें कैलकुलेशन टेबल बनाना पड़ेगा कुछ इस तरह से। ठीक है ना। जहां पर सबसे पहले परिवार आ और ये हो गया परिवार बी, और इसको सबसे पहले प्रतिशत बदल देंगे। प्रतिशत बदलने के बाद उसको संचय प्रतिशत बदलेंगे। एक एक करके समझते हैं। ये हो गया परिवार ए की व्यय, और जो परिवार ए का जो व्यय है, अनाज पर कितना व्यय करता है, 45, 110, मनोरंजन पर 12, शिक्षा पर 18, किराए पर 10 और विविध खर्चों पर 5। टोटल खर्चे कितने हो गए, 100। कितने हो गए, 100। ठीक है। अब 100 को टोटल में से इसको किससे बदलना है, अब ये हो गया 45 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय टोटल। टोटल कितना है यहाँ पर, 100, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी 45%। फिर हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, नीचे जो होगा टोटल आएगा और मल्टीप्लाई तो करना पड़ता है 100 से प्रतिशत बदलने के लिए, तो ये हो जाएगा 10%। फिर हो गया 12 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज 12%। यहाँ हो जाएगा 18 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 100 इक्वल टू 18%। ये हो जाएगा 10 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 इक्वल टू 10%। फिर लास्ट है 5 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 100 इक्वल टू 5%। ये परिवार ए का परसेंटेज आ गया। अब ये जो परसेंटेज आएगा
उसको हम संचय प्रतिशत में बदल देंगे, यानी कि आपस में जोड़ते, पहले के ऊपर कुछ नहीं है तो ये हो गया 45, 45 के नीचे 10 है, दोनों को आपस में जोड़ दो कितना हो गया 55, 55 के नीचे 12 होता है, 12 जोड़ दो कितना हो जाएगा 67। ठीक है, अब ये 67 आ गया, जैसे 67 होता है फिर आगे बढ़ेंगे, इसको कितना हो जाएगा ये हो जाएगा हमारे पास 67 और 8, 8 7 15 से 7 और 1 8, 85 ये हो गया 95, 95 फाइव ऐड करेंगे ये कितना हो जाएगा 100, ये संचय या प्रतिशत हो गया। इसी के आधार पर हम क्या बनाएंगे, क्योंकि हमारा डेटा 100 तक जाएगा हमेशा, तो इसी के आधार पर हम उसके पूरे ग्रुप को बांट देंगे, यानी कि दंड को बांट देंगे। ये तो हो गया परिवार ए। अब परिवार बी को भी देख लीजिए कितना हो जाएगा यहाँ पर 60 मल्टीप्लाई बाय 100, टोटल कितना है इसकी वैल्यू, टोटल है 200, 200 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो गया, जीरो से जीरो कट गया, 2 3 6 यानी कि 30%। ठीक है ना, फिर है 30 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 200 कितना हो जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 15%। नेक्स्ट है 25 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 200 तो ये हो जाएगा 12.5%। फिर है 40 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 200 दैट इज 20%। 30 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 200 ये हो गया 15%। एट लास्ट 15 मल्टीप्लाई बाय 100 अपॉन 200 इक्वल टू 7.5%, ये हो गया परसेंट। अब इसको संचय प्रतिशत में बदलने आपस में जोड़ती हुई, जैसे कि पहले वाला किया। पहला है 30, 30 से 15 ऐड कर देंगे 45, 45 में 12.5 ऐड करना है, ठीक है ना, 45 और 2 47 और 10 कितना हो गया 57, 57.5। फिर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा 77.5, फिर ऐड कर देंगे ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 92.5, 92 में ऐड कर देंगे 7.5 दैट इज 100। ठीक है, अब इस डेटा को उठाइए और डेटा को लिख दीजिए कहाँ पर, इस डायग्राम में। इस डायग्राम की सबसे बड़ी ये है कि हमारे पास डेटा 100 तक जाएगा, इसको 10 10 का डिफरेंस बना लो, ये हो गया 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और ये हो जाएगा 100। ये किस चीज़ का शो करेंगे, यहाँ पर दिखाएंगे हम विभिन्न प्रकार के व्ययों को, ठीक है ना, किसको दिखाएंगे, व्यय, तो यहाँ पर लिख दीजिए ये हो गया व्यय एक्सपेंडिचर, ठीक है ना, और यहाँ दिखाएंगे परिवारों को, यहाँ किसका जाएगा परिवार, कितने परिवार है, 2 परिवार, तो पहला परिवार हमारा ये 100 तक बन गया, ठीक है ना, पहला परिवार हमारा कितना हो गया 100 तक बन गया, और 100 तक बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से ले लेंगे पूरा 100 तक बना दो लाइक दिस, और इस तरह से एक डेटा बच जाएगा, ये पहला परिवार ए, दूसरा भी 100 तक है, दूसरा भी 100, दो बना लेंगे इस तरह से, ठीक है ना, ये हो जाएगा 2 बराबर का इसके पड़ोस में। बस डिफरेंस क्या है, दोनों का जब बनाएंगे तो दोनों को जो है अलग अलग डिजाइन में दे दो, ये हो गया 2। अब इतना होने के बाद जब दो, ये हो गया परिवार ए, ये हो जाएगा परिवार बी। अब हमें क्या करना है, दोनों का हमारे पास अलग अलग डेटा दे रखा है, अनाज कितना तक है 45 तक है 45, तो ये हो जाएगा 45 कहाँ पर हो जाएगा 40 और 45 के बीच में, ये हो जाएगा 45, पहला पार्ट हमने ये कर दिया, ठीक है ना। दूसरा कितना है हमारे पास, कपड़े है 55 तक, 55 कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा कपड़े 55 यानी कि 50 और 60 के बीच में। अब इस तरह इसको पार्टीशन करते हुए आप चले जाइए। फिर नेक्स्ट कौन सा है, मनोरंजन है 67, यहाँ पर 67 कहाँ जाएगा, 67 जाएगा 70 और 60 के 70 से नीचे, ठीक है। फिर कौन सा है शिक्षा, ये जाएगा 85 तक, शिक्षा हो जाएगा 85, मतलब 90 और 80 के बिल्कुल बीच में, ये हो जाएगा शिक्षा। नेक्स्ट कौन सा है किराया, किराया कितना है 95 तक जाएगा, 95 है 100, और ऊपर वाला जो बचा वो अपने आप रह गया। अब हमें क्या करना है, इसको सिंबल दे देना है। कैसे पहचानेंगे, सबसे पहला क्या आइटम है, यहाँ से उठा के देख लो, अनाज, फिर कपड़े, अनाज, इसको जरा हटा देते हैं, अनाज को कैसे शो करना है, फिर कौन है
कपड़े है, फिर क्या क्या चीजें हैं वो सब दो। कपड़े के बाद हमारे पास है मनोरंजन, मनोरंजन के बाद है शिक्षा, और शिक्षा के बाद है किराया, और किराए के बाद है फूड किराए की अलग अलग चीजें। सबसे पहले इसको दे देते हैं अनाज जो है हमारा। अनाज को हम इस तरह से थोड़ा सा क्रॉस लाइन में दिखा देते हैं, ये अनाज हो गया। पहला जो है अनाज है, ये डिजाइन देना जरूरी है अलग समझे। फिर कपड़े हैं, कपड़े को इस तरह से स्ट्रेट लाइन बना दीजिए, ये हो गया कपड़े। फिर ये मनोरंजन को क्या कर दो, आप क्रॉस कर दो। मनोरंजन को हमने क्रॉस कर दिया इस तरह से, ठीक है ना। शिक्षा को डॉट डॉट कर दो इस तरह से, शिक्षा हो गया डॉट डॉट, ठीक है। और फिर है किराया, हम कर दो क्रॉस में कर दो इस तरह से, मल्टीप्लिकेशन वाला साइन कर देंगे। तो ये साइन बन गया और अलग अलग चीज़ें हमारी यहाँ पर रिप्रेजेंट होगी, शो हो गई। इसी तरह में फैमिली बी का भी करना है। फैमिली बी का सबसे पहला कितना है, फैमिली बी का है संचय प्रतिशत कहाँ तक जाएगा, 30 तक। संचय प्रतिशत कहाँ है, 30 तक। और 30 कहाँ पर है, ये वाला है पॉइंट 30। फिर कितना है, फिर अब कपड़े हैं 45 तक, कपड़े है 45 तक, ये वाला जाएगा 45 तक कपड़े। 45 यानी कि 50 और इसके बीच में ये वाला पॉइंट आ गया, कपड़े हो गए शो। फिर है हमारे पास मनोरंजन, कितना है 57.5, 57 यानी कि 60 से थोड़ा सा नीचे यहाँ पर आ जाएगा। फिर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर हमारे पास उसका, शिक्षा आ जाएगा 77.5, 77 मतलब 80 से थोड़ा सा नीचे, ये हो गया 80 और उसके थोड़ा सा नीचे बना दो यहाँ पर। फिर कौन सा हो गया विविध खर्चे, सॉरी किराया 92.5, किराया 92, ये 90 से थोड़ा सा ऊपर ले लो आप, ये इसके सीध में। और जो बचेगा वो दूसरा हो गया। अब यहाँ पर अनाज हो गया पहला, ठीक है ना, इस तरह से लाइन करा देंगे। दूसरा क्या है, कपड़े, स्ट्रेट लाइन में बना दो लाइक दिस। फिर है मनोरंजन, क्रॉस कर देंगे। शिक्षा, डैश डैश कर दिया जाएगा। और फिर एक किराया, ये क्रॉस। ये हमारा बन गया प्रतिशत डायग्राम, जहां पर हमने क्या कर दिया, दो फैमिली ए और व्यय बी पर अलग अलग चीजों पर किए गए खर्चों को रिप्रेजेंट किया है, ठीक है ना। कोई भी डाउट होता है इस डायग्राम को बनाने में, समझने में, तो बेझिझक कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट में लिख के बताइए, मैं इन डाउट को पूरा सॉल्व करूंगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे किस टॉपिक होगा, वो वृत्त चित्र कैसे बनाया जाता है उस चीज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।